वो पुरुष विपत्ति काल में कभी भी घबराती नहीं है न, क्योंकि संपत्ति अथवा विपत्ति यह नश्वर है न। इसीलिए कही है कि संपत्ति यस्य न हर्षो न विषादे विपत्ति न भीरुत्तम तम जननी जनयति सुतम अबिरलम। ऐसी हो जननी बहुत बिरले सुतों को जन्म देती है न, बहुत बिरले पुत्र ऐसे पैदा होते हैं जिन्हें की वह संपत्ति में न हर्ष हो और न विपत्ति के समय में उन्हें विषाद या दुख हो। ऐसा कहा गया है कि संपूर्ण भारत न में अपने द्वारा किए गए कर्म का फल भोगना पड़ता है। शुभ अथवा अशुभ जो कुछ भी है और कर्म मनुष्य करता है वह उसे भोगना पड़ता है। सैकड़ों करोड़ों कल्प बीत जाने के बाद भी बिना भोगे हुए कर्मों का नाश नहीं होता। प्राणी कर्म से ही ब्रह्म साप, कर्म से ही शुभार्षवाद, कर्म से ही महालक्ष्मी और कर्म से ही दरिद्रता प्राप्त करता है। कोटि जन्मार्जितम कर्म जीवितानमनुगच्छति जीविनामनुगच्छति नहि त्यजेत बिना भोगम तच्छाये वो पुरंदर। हे पुरंदर, करोड़ों जन्मों के संचित कर्म प्राणी के पीछे उसकी छाया की भांति लगे रहते हैं और बिना भोगे उस प्राणी को कभी नहीं छोड़ते। काल भेदे देश भेदे पाप भेदे च कर्मणा न्यूनाति भावोस्ति भवेदे वो ही कर्मणा। काल देश और पात्र के भेद से कर्मों का न्यूनाधिक भाव ही जो है हुआ करता है और साधारण समय में दान में ही दी वस्तुओं का साधारण फल होता है। उसी प्रकार हे देव, साधारण स्थान में दान में दी गई वस्तु का साधारण पुण्य प्राप्त होता है। साधारण पात्र को दान करने पर वस्तुओं का दान करने वाले को साधारण फल मिलता है। जैसे क्षेत्र भेद में भिन्न भिन्न खेतों में बीज बोने पर किसानों के लिए कम या अधिक धान में अनाज उत्पन्न होते हैं। सामान्य दिन में ब्राह्मण को दिए गए दान का सामान्य फल बताया गया है। जिस प्रकार पृथ्वी लोक में कुंभकार दंड चक्र शराब तथा भ्रमण के द्वारा वह मिट्टी के कुंभ का निर्माण करता है, उसी प्रकार विधाता कर्म सूत्र से प्राणियों को फल प्रदान करते हैं। और जो मनुष्य इस संसार में घोर विपत्ति के समय में भगवान मधुसूदन का स्मरण करता है, उसके लिए उस विपत्ति में संपत्ति उत्पन्न हो जाती है। फिर नारद जी कहते हैं कि इसके बाद ब्रह्मा जी और इन देवताओं को साथ लेकर विष्णु के पास गए हैं। फिर श्री हरि उनसे लक्ष्मी के रुष्ट होने के कारणों को बताए हैं और फिर समुद्र मंथन हुआ और उससे लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ है। और इसके अनंतर इन द्वारा भगवती लक्ष्मी का 16 उपचारों से जो है न ये पाद अर्घ आचमन न और स्नान वस्त्र न फिर गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य तांबूल पुंगी फल दक्षिणा इन सब वो 16 उपचारों से उन परा भगवती लक्ष्मी का पराशक्ति जगदम्बा का पूजन किया गया है। और इसके बाद फिर इसी प्रकरण में पुरंदर जी कहते हैं, माँ भगवती की स्तुति हैं कि नमः कमलवासिनी नारायणाय 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 नमो नमः कृष्ण प्रियाय सततम महालक्ष्मी नमो नमः। भगवती कमला वासिनी को नमस्कार है, देवी नारायणी को नमस्कार है। और हे रत्नप्रदे हे शोभने कृष्ण के वक्षस्थल पर सुशोभित होने वाली तथा चंद्रमा की शोभा धारण करने वाली और आप कृष्णेश्वरी को बार बार नमस्कार है। वैकुंठे या महालक्ष्मी या लक्ष्मी क्षीर सागरे सर्ग लक्ष्मी रिंद्रगे राजलक्ष्मी नृपालये। हे भगवती, आप वैकुंठ में महालक्ष्मी, क्षीर सागर में लक्ष्मी
और इंद्र के भवन में स्वर्ग लक्ष्मी, राजाओं के भवन में राज लक्ष्मी, गृहस्थों के घर में गृह लक्ष्मी और गृह देवता, सागर के यहाँ सुरभि तथा यज्ञ के साथ दक्षिणा के रूप में विराजमान रहते हैं। और फिर आप आदिति देव माता कमला तथा कमलालया नाम से भी वो प्रसिद्ध बताई गई है। मातृहीनः अस्तनान्धस्तो सचजीवति दैवतः तया हीनो जनः कोपि न जीवत्येव निश्चितम। कहने का मतलब ये है कि जो स्तनपान करने वाले स्तनपायी प्राणी है वो शिशु माता के न रहने पर भी दैव योग से जी भी सकते हैं, किंतु आपसे रहित होकर के हे माँ कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता है, यह निश्चित है। हे अम्बिके आप अत्यंत प्रसन्नता पूर्ण स्वरूप वाली हैं, अतः आप मुझ पर प्रसन्न हो। हे सनातनी शत्रुओं के द्वारा अधिकृत